कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन बिराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक आप सभी भक्तों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा जो सुनी, विराट का वध किया, और आगे प्रभु की कृपा से हम आपको कथा सुनाते हैं सर्वभंग ऋषि के आश्रम पर प्रभु का जाना। आप सभी से प्रार्थना है कथा को बार बार सुने, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखि राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भ्रांग। रामा मुनि बर लोचन भ्रांग, सादर पान करत यति। धन्य जन्म सर्वभंग, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता जी सर्वभंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, तभी सर्वभंग ऋषि जी प्रभु राम के मुख की तरफ देख रहे हैं और आदर पूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। मुनि ने कहा कि हे कृपालु श्री रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए। जात रहो बिरंची के दामा, सुने श्रवण बन ऐसे ही रामा। ओहो, देखिए सर्वभंग ऋषि के कानों में आवाज आई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। तभी उन्होंने ब्रह्मलोक को जाना भी छोड़ दिया कि पहले प्रभु श्री राम से भेंट करूंगा, तभी ब्रह्मलोक में जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी का मुख देख करके मुनि श्रेष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और मुनि ने कहा कि हे कृपालु श्री रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आए हैं। चितवत पांथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। तब मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं और आज प्रभु को देखकर मेरी छाती ठंडी हो गई है। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जान करके मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पन राख्यों जन मन चोरा। तब लगी रहूं दिन हित लागी, जब लगी मिलाऊं तो मैं तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब उस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़ करके आपसे, आपके परम धाम को आपसे जा करके नहीं मिलूं। सर्वभंग जी ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ तब तक ठहरिए जब तक मैं ब्रह्मलोक में आपसे जा करके मिलूं। जब प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सीता के साथ सर्वभंग ऋषि के आश्रम पर गए विराट का वध करने के बाद, तभी देखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध तप के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले सर्वभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने
एक अद्भुत दृश्य देखा। और वो दृश्य क्या था कि आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की स्तुति कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा था। वहां नवोदित सूर्य के समान, दूसरे सूर्य के समान वह इंद्रदेव का रथ प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र लगा हुआ था, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित था। श्री राम ने स्वर्णमय डंडे वाले दो श्रेष्ठ और बहुमूल्य चमर और व्यंजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर के देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों के द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देव इंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र सर्वभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार सत्कर्तु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की और अंगुलियों से संकेत करते हुए उन्हें भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो। उस रथ से तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर के उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के बारे में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं। हे पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड़ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्ष स्थल विशाल एवं विस्तृत हैं। भुजाएं परिधों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। वे सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। हे सुमित्रा नंदन, इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुक्त 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है। जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं, इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। हे लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से ये पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए थे ये तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदे नंदनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं पर ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर के श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को आते देख करके सचीपति इंद्र ने सर्वभंग मुनि से विदा लेकर के देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करें, उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम ने मेरी मुलाकात होना उचित नहीं है, मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत ही कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर के अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, जब मैं शीघ्र ही आकर के इनका दर्शन करूंगा। ये कहकर के वज्रधारी शत्रु दमन इंद्र ने तपस्वी सर्वभंग का सत्कार किया और उनसे पूछ करके अनुमति लेकर के वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए।
सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ सर्वभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठ करके अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। सर्वभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देकर के ठहरने के लिए स्थान दिया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब सर्वभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें बता दी और कहा कि हे राम, ये वर पाने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। हे पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। हे नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर के ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक में जाऊंगा। हे पुरुष शिरोमणे, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मैंने उन सभी लोकों से उस लोकों को आप ग्रहण करें। सर्वभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये बात कही। हे महामुने, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूं। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सर्वभंग मुनि फिर बोले, हे राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। हे श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाग्नि नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहां पहुंच जाइएगा। हे नरश्रेष्ठ, यही ये मार्ग है, परंतु हे तात, 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक पुरानी कैंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ओर देखते रहिएगा। जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली को नहीं छोड़ता है, उसी तरह से कहते हैं सर्वभंग ऋषि जी कि मैं अपने शरीर को जब तक नहीं छोड़ दूं, ब्रह्मलोक में आपसे जाकर के नहीं मिलूं, तब तक आप मेरी तरफ देखते रहिएगा। इस तरह से कह करके सर्वभंग ऋषि जी वहां से चले जाते हैं। उस शरीर को छोड़ करके ज्योति में हो जाते हैं। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति बरलीना। यही विधि सर रचि मुनि सर्वभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ तप जप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता बना करके मुनि सर्वभंग ऋषि हृदय से सब आसक्ति छोड़ करके उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, रामा नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिएगा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं संपन्न होती है और कल
हम आपको कथा सुनाएंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी ऋषि के पास पहुंचना और अगस्त ऋषि के जो शिष्य हैं उनके पास पहुंचना। ये कथा हम आपको बताएंगे, बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहिए।